हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 109 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 108 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। कि जो लोग भी फ्रेंड्स पिछली वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। तो चलिए 109 का फ्रेंड्स सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ना एक्सरसाइज 109 का सभी प्रश्न लिख लिए हैं। ठीक है, इन सभी को फ्रेंड्स एक एक करके हल करेंगे। तो आज फ्रेंड्स देखेंगे ना कि सभी में चूका है चूकी है लगा हुआ है ना। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये सभी ना हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात है। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट को हल करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यू बस हमारा हल हो चुका है। तो देखेंगे, बोला गया ना कि मैं खेल चुका हूँ। तो मैं का मीनिंग होता है आई। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर ना आई रहेगा, बी रहेगा, यू रहेगा ना, इन सभी के साथ हैव लगाते हैं। आई हैव खेलना का मीनिंग होता है प्ले। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स है के बाद ना भी थ्री लगता है। तो भी थ्री है तो प्ले का भी थ्री ईडी लगा देंगे तो प्लेड बन जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ चुके हैं तो लिखेंगे बी हैव। ये फ्रेंड्स पढ़ना का रीड, इसका भी थ्री भी रीड ही होता है। तुम खा चुके हैं तो यू हैव। खाना का मीनिंग ईट, भी थ्री ना ई एन लगा देते हैं तो ईटन होता है। आप ना बुक के लास्ट में देखेंगे तो V1 V2 V3 V4 V5 दिया हुआ है। ठीक है, सीता जा चुकी है तो सीता हैज लगाएंगे। ठीक है, कोई भी नाम के साथ हैज लगाते हैं। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैज। सीता हैज जाना का मीनिंग गो, भी फिर इसका गौन होता है। वह सो चुका है तो ही हैज। सोना का मीनिंग फिर से स्लीप, भी थ्री ना सिलेप्ट होता है। ठीक है, वे लोग खा चुके हैं तो दे हैव ईटेन। बाकी फ्रेंड्स आप भी जब बना लीजिएगा ना कुछ प्रश्न तो आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि किसके साथ यहाँ पर ईएन लगेगा, ईडी होता है। ठीक है, सभी समझ जाइएगा। क्लियर है। चलिए, वह पटना गया है तो ही हैज गोन हो जाएगा ना, गोन टू पटना। फिर मैंने काम कर लिया है तो आई हैव डन वर्क। आई हैव डन वर्क। क्लियर है। फिर तुमने श्याम को पीटा है तो यू हैव बीटेन श्याम, है ना। यू हैव बीटेन श्याम। ये पर सभी प्रश्न आसानी से बन रहे हैं ना कि नहीं, पहले जो बताइए, है ना। देखिएगा, कुछ भी ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स कि नहीं बनेगा। अगला है ना, उसने मेरी कलम तोड़ दी है। उसने ना तो ही हैज, भी थ्री लगाएंगे तोड़ना, ब्रेक का ब्रोकन। ही हैज ब्रोकन मेरी कलम ना, तो माई पेन। फिर उसने कड़ी मेहनत की है तो ही हैज। कड़ा मेहनत करना मतलब की है तो ही हैज डन कड़ी मेहनत, तो वर्क हार्ड। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। फिर वह मुझे भूल गया है तो यहाँ तो लिखेंगे ही के साथ क्या प्रयोग होगा, है ना। तो ही हैज। भूलना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरगॉट, FORGOT फॉरगेट होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरगेट क्यों लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर भी थ्री लगाना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, मुझे तमीज। फिर उसने पाठ याद कर लिया है तो ही हैज रिमेम्बर्ड। लिखेंगे ही हैज रिमेम्बर्ड, REMEMBER। रिमेम्बर होता है तो ईडी लगा देगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा भी थ्री। तो ही हैज रिमेम्बर्ड, पाठ याद कर लिया है। द लेसन, वही फ्रेंड्स रहता अपना पाठ याद कर लिया है तो आई का माई जैसे बनाते थे ना, मतलब कि उसका पोसेसिव केस वो लिखते। ठीक है, चलिए। फिर सीता नहीं आई है तो लिखेंगे सीता। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति है तो है नोट। आना का मीनिंग होता है कम। अब कहेगा कम का कम ही रहने दिए तो जी हाँ फ्रेंड्स, कम का ना इसका भी थ्री कम ही होता है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर है मैंने अपना काम नहीं किया है तो लिखेंगे फ्रेंड्स आई हैव नोट डन। आई हैव नोट डन अपना काम ना, तो आई का क्या जगह पोसेसिव केस माई ना, तो आई हैव नोट डन माई वर्क। अगला, श्याम ने रामू को नहीं पीटा है तो श्याम है जो नोट। श्याम है नोट। ये फ्रेंड्स हम नीचे लिख देंगे, श्याम है जो नोट। पीटना का मीनिंग होता है बीट, लेकिन बीट लिखेंगे तो बीटन किसको, रामू को ना, तो रामू। क्लियर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना कि उसने बाघ नहीं मारा है तो लिखेंगे उसने है तो ही हैज नोट किल मतलब मारना, तो भी थ्री लिखेंगे तो किल्ड बाघ को ना, तो किल्ड द टाइगर। ठीक है, फिर है मैंने तुम्हें नहीं पीटा है तो आई हैव नोट बिटेन
यू। क्लियर है। फिर शिक्षक नहीं आए हैं तो द टीचर हैज नोट कम। कम है फ्रेंड्स, भी3 यही होता है। लड़के स्कूल नहीं गए हैं तो द बॉयज हैव नोट। भी3 होता है गोन, गो का, गोन टू स्कूल। क्लियर है। अगला है, उसने मेरी सहायता नहीं की है तो ही हैज नोट। ये फ्रेंड्स हेल्प का भी3 ईडी लगा देंगे तो हेल्प हो जाएगा मी। क्लियर है। फिर मैंने पाठ याद नहीं किया है तो लिखेंगे आई हैव नोट। याद करने का रिमेंबर ना, REMEMBER, ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा रिमेंबर्ड द लेसन। क्लियर है। फिर राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं तो लिखेंगे राम एंड श्याम। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति रहता तो हैज लगाते, दो व्यक्ति है तो प्लुरल है तो लिखेंगे हैव। ठीक है। हैव नोट यहाँ नहीं आए हैं तो हैव नोट कम है अब। क्लियर है फ्रेंड्स। देखेंगे जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न आसानी से सॉल्व होते चल रहा है। ठीक है ना। देखिए आगे बोला गया ना कि सूर्य नहीं निकला है, कैसे बनाएंगे। सूर्य कितना है फ्रेंड्स दुनिया में, एक हो ना, तो पहले यहाँ पर तो द लिखेंगे, द सन है नोट। राइज का भी फ्रेंड्स राइज है ना। मैंने इस पेड़ को नहीं काटा है, आई हैव नोट। कट का भी कट ही होता, ठीक है। कट इस पेड़ को ना तो दिस ट्री। अगला, मैंने ताजमहल को नहीं देखा है तो आई हैव नोट सीन। सी का भी सीन होता है। ताजमहल फ्रेंड्स दुनिया में एक है ना तो आर्टिकल द लगेगा, द ताज महल। ठीक है। तुम्हारे नौकर ने खाना नहीं बनाया है, तुम्हारे नौकर ने ना तो योर सर्वेंट हैज नोट। खाना बनाने का फ्रेंड्स कुकड फूड, FWD। ठीक है। फिर मेरे गांव ने उन्नति नहीं की है तो लिखेंगे मेरे गांव ने ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि माई विलेज हैज नोट प्रोग्रेस्ड। PROGRESSED लगा देंगे। ठीक है। अगला है, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बनाएगा ना, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है तो आई हैव नोट। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स गाली देने का मीनिंग क्या होता है, ABUSE। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ना हैव है तो यहाँ पर ED लगेगा, है ना, भी3। आई हैव नोट ABUSD, तुम्हें ना तो यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, वह वापस नहीं आया है तो लिखेंगे ही हैज नोट। अच्छा, वापस आना फ्रेंड्स तो क्या यहाँ पर कम लिख दें कि रिटर्न, तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ कम हो जाएगा। ठीक है। बैक लिख दीजिएगा, कहते हैं ना वापस आ गया, कम बैक। इस प्रकार से मीनिंग होता है। क्लियर है। चलिए, फिर है, तुमने सच नहीं कहा है तो ही हैज नोट। ही हैज नोट सेड। कहना का मीनिंग से भी3 होता है सेड दी सच का ट्रू। फिर मैंने झूठ नहीं कहा है तो आई हैव नोट सेड, से का सेड LI। ठीक है। चलिए, अगला है फ्रेंड्स, उसने किसी चोर को नहीं पकड़ा है तो लिखेंगे ही हैज नोक आउट, या फिर ही हैज नोट काउट, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर कैच का भी होता है काउट, है ना। तो ही हैज नोट काउट, फिर लिखेंगे किसी चोर को ना तो लिखेंगे ही हैज नोट काउट एनी थिप। क्लियर है। देखेंगे तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 109 हल हो जाता है। क्लियर है। तो चलेंगे फ्रेंड्स, देखते हैं, हम आपके सामने बुक ला रहे हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने ये रहा एक्सरसाइज 109। इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।